कहते हैं कश्मीर की खूबसूरती देखकर जन्नत याद आती है, लेकिन अगर आप गौर से नहीं देखोगे तो यही खूबसूरती आपको जहन्नुम तक ले जाएगी। ये कहानी कश्मीर के खूनी नाला के पास बसे एक छोटे से गांव कांगला की है। आदिल एक 25 साल का लड़का जो अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था, क्योंकि उसके घर वाले किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। आसपास के पड़ोसियों का घर काफी दूरी पर था, इसलिए वो अपने घर में बैठकर आग सेक रहा था। बिजली कटी हुई थी, क्योंकि गांव में बिजली की समस्या ज्यादा थी, इसलिए आदिल ने मोमबत्ती जला रखी थी। वो अपने हाथ सेक ही रहा था कि उसके घर के दरवाजे पर धीमी सी ठक ठक की आवाज आती है। आदिल थोड़ा शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है, इतनी ठंड में रात के 9 बजे कौन होगा? पड़ोसी भी तो आधा किलोमीटर दूर रहते हैं। जी हां, आपने सही सुना, उस समय रात के 9 बज रहे थे। आदिल खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण बाहर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अभी तक आदिल बाहर देख ही रहा होता है कि बाहर से एक मासूम सी आवाज आती है, कोई है? मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूं, ठंड से मेरे हाथ जम रहे हैं। आदिल को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन बेबस होकर इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसने सादा कश्मीरी वस्त्र पहना था और उसका चेहरा आधा शॉल से ढका हुआ था। आदिल पूछता है, जी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? आपका नाम क्या है? औरत खामोशी से वहीं खड़ी रहती है। फिर आदिल ज्यादा सवाल नहीं पूछता और उसे अंदर आकर आग के पास बैठने को कहता है। आदिल उसके लिए चाय लेने किचन में जाता है। जब आदिल चाय लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि वो औरत आग के बहुत पास बैठी है, इतने करीब कि उसके कपड़े जल सकते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था और उसकी परछाई दीवार पर बहुत लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। बातों बातों में आदिल गौर करता है कि कमरे में किसी मरे हुए जानवर की बदबू फैल रही थी। आदिल को बहुत अजीब महसूस होने लगा। औरत अपना शॉल हटाती है। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदिल का ध्यान नीचे उसके पैरों की तरफ जाता है। आदिल डरते हुए कहता है, वो आपके पैर? औरत बोलती है, क्या बात है आदिल, मेरी सुंदरता में कोई कमी आ गई है क्या? और तभी वो छत से चिपक जाती है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। अगली सुबह स्नोफॉल रुक चुका था। गांव वाले उसके घर के आगे खड़े थे। वहां पर सिर्फ खून के घसीटने के निशान दिखाई दे रहे थे। किसी को भनक तक नहीं पड़ी कि उसके साथ वहां क्या हुआ।